प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। क्या आप भले चंगे हैं? ये जहाँ को देख रहे हैं ना, कितना अच्छा है। ये प्रार्थना करने का एक बगीचा है। आपको मालूम है, इस जहाँ को हमने इसलिए तैयारी की है वॉकिंग विथ गॉड, यानी परमेश्वर की संगति में, प्रभु की उपस्थिति में हमेशा बने रहने के लिए इसको हम बनाए। यहाँ से बातें करने में मैं आनंदित हूँ। यहाँ आने से प्रभु की उपस्थिति को मैंने महसूस किया। यहाँ प्रार्थना की भावना में आ सकते हैं, प्रभु से हम बातें कर सकते हैं। हमेशा यहाँ दुआ प्रार्थना होते रहती और प्रार्थना सभाएं होती है, इसलिए यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है। जहाँ स्तुति और प्रार्थना रहती है वहाँ पर हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति रहेगा। इसी कारण से मैं कहता हूँ आपके घर में हमेशा दुआ प्रार्थना करना है। आज एक खास दिन है, महीने की पहला दिन, एक नए महीने की पहले दिन में हम आए हैं। आज आप यही चाहते हैं ना, परमेश्वर मेरे लिए क्या वादा को रखा है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से प्रतिदिन आज्ञा को प्राप्त करके प्रार्थना करके आगे बढ़ते रहते हैं। जहाँ कहीं भी जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं परमेश्वर से हमने वचन को पाया है और परमेश्वर प्रतिदिन अपने वचन से बातें करते हैं, इसलिए कार्यक्रम को रखे हैं। आज परमेश्वर हमारे लिए क्या वादा रखा? यशायाह 54:4 में, मत डर, फिर तू लज्जित ना होगी। प्रभु कहता, मेरा बेटा मेरी बेटी, तू डरना नहीं, तू लज्जित नहीं होगा। परिस्थिति को देखने से मुझे डर लगता है। जिन्होंने मेरे लिए वादा किया है वो तो अभी भूल गए हैं। जिन्होंने कहा मैं सहायता करूंगा, उनका द्वार भी बंद हो गया। मैं क्या करूंगा? मैंने सोचा मुझे इस काम में सफलता मिलेगा, लगता है मुझे सफलता नहीं मिलेगा। सबके सामने लगता मैं अपना सिर को झुकाना पड़ेगा। ऐसे ही परिस्थिति में है ना, लेकिन प्रभु की वादा ये है, तुम्हें डरना नहीं, तू कभी भी लज्जित नहीं होगा। परिस्थिति से लगता है हम लज्जित हो जाएंगे, लेकिन हमारा प्रभु साथ में ना, वो कहता, मेरा बेटा मेरी बेटी, मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, कभी भी तुम्हें लज्जित नहीं होने दूंगा, तुम्हें कभी नहीं डरना। हमारा प्रभु विश्वास योग्य प्रभु है। परमेश्वर का भवन बनाने के पहले मैं कम से कम 40 साल की पुरानी बात कहने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी इस भवन को बनाना, लेकिन उसी साल में धर्म का उग्रवादियां हमारे सेवा का खिलाफ उठे। यहाँ के लोकल के लोग कोई नहीं आए। हमारे गांव में सारे लोग जान पहचान है, हम एक दूसरे के साथ भाईचारा का साथ रहते, लेकिन कन्याकुमारी से कुछ लोग इस बातों को विरोध कर आए। उसका कारण था, यहाँ एक धनवान व्यक्ति था, वो भी हमारा खिलाफ रहे। उन्होंने कहा इस परमेश्वर के भवन को हम बनाने नहीं देंगे, किसी न किसी ढंग से उसको हम रोकेंगे। हमारा विरोध जुलूस निकाले और बहुत सी बातों को विरोध में किए। उस व्यक्ति इतना धनी व्यक्ति थे, इसलिए अपने पैसे के बल से हमारी सेवा को पूरा रोकना चाहते थे। उस कारण से ज्यादा पूछताछ करने लगे। पुलिस आए, आरआई आए, सरकारी ऑफिसर आए और कहने लगे और इधर उधर की बातें पूछने लगे। हमें बिल्कुल ये अनुभव नहीं था। यहाँ तक ये मसीही लाहिर भी आके कहने लगे, यहाँ आप बना नहीं सकते हैं, अब भला होता आप दूसरे जगह दे के नया जगह में बना ले। मैंने कहा ये परमेश्वर की काम है, यदि काम नहीं बनता तो प्रभु का नाम अपमानित होगा। परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर ने इसे बनाने के लिए हमें आदेश दी है, ये प्रभु का काम है। कभी भी हम लज्जित नहीं होंगे, ये परमेश्वर का काम है। मैं प्रभु के चरणों पर प्रार्थना किया। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें लज्जित होने नहीं दूंगा, मैं इस काम को पूरा करूंगा। 1 साल तक उन्होंने काम को रोका। उसके बाद परमेश्वर ने कहा, काम को शुरू करो, मैं उसे देख लूंगा। भवन बनाना शुरू किए थे, परमेश्वर ने पूरा किया और उसको हमने अर्पण किया। प्रभु लज्जित होने नहीं दिए। सारे लोग कहने लगे ये नामुमकिन है, यहां पर नहीं बन सकता है। आपको भी देख के लोग ये कहते हैं ना,
तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, तुम्हारा बिजनेस खत्म हो जाएगा और आगे बढ़ नहीं पाएंगे, यहाँ परिस्थितियां ठीक नहीं है। ऐसे ही आपको भी लोग कहते हैं ना, लेकिन प्रभु कहता मैं तुम्हें लज्जित होने नहीं दूंगा। अभी तक जो आपने सामना किया सारी बातें बदलेंगे। इस महीने में परमेश्वर चमत्कार करने वाले हैं। परमेश्वर लज्जित होने नहीं देंगे। शैतान ने जिन बातों के चलते आपको विरोध किया है, सारी बातों को परमेश्वर बदलेगा। प्रभु कहता है डरना नहीं, विश्वास रखो। हे परमेश्वर, तूने वादा किया है, तुम्हें लज्जित होने नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। धन्यवाद हो हे प्रभु, तू मुझे लज्जित होने नहीं देंगे। तू मेरे कार्य में अद्भुत और चमत्कार करने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं इस महीने में सारी परिस्थितियां बदलेगा। तू अद्भुत काम करने वाला, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। இயேசு விடுவிக்கிறார் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்திடுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்து பெல் சின்னத்தையும் கிளிக் செய்து அன்றாட புது நிகழ்ச்சிக்கான தகவலை பெற்றிடுங்கள்.